नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिरर और मैं आप लोगों के साथ राहुल कुमार झा। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। और आज हम लोग लक्ष्मी पूजा और कोजगरा के बारे में जानने के लिए आए हैं पंडित जी के पास। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं, कोजगरा और लक्ष्मी पूजा क्या है, कैसे होती है और इसके पीछे क्या कारण है। जिस तरह से ऐसे हमारे सभी दर्शक भक्त जानते हैं, आश्विन और कार्तिक महीने को शरद ऋतु का महीना कहा गया है और आश्विन की पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। यह आश्विन मास का शुक्ल पक्ष में नवरात्रा दुर्गा जी का सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक की है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार से ऐसे बहुत जगह शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन मास के पूर्णिमा तक दुर्गा पूजा की आराधना की जाती है। भक्तों को मालूम हो चुका है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीन देवियों के द्वारा दुर्गा का आविर्भाव हुआ है। सर्वशक्ति माया दुर्गा अवतरित हुई राक्षसों के नाश के लिए, जिसकी चर्चा पहले भी इस स्पिरिचुअल मिरर से की गई है। आज हम लोग शरद पूर्णिमा, जिसको कोजागरा भी कहते हैं, एक भाषा में कोजागरी भी कहा जाता है, और तीसरा इसे लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। दिवाली के दिन भी लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है, लेकिन दिवाली यह पूजा लक्ष्मी का मेन पूजा आश्विन का ही माना गया है। और शरद पूर्णिमा का दिवाली जो है वह तो राम के वनवास से लौटने के बाद का मनाया जाने वाला यह पर्व है। उसमें भी व्यापारी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन यह आश्विन पूर्णिमा के दिन सभी गृहस्थ या सांसारिक जीवन बिताने वालों के लिए यह लक्ष्मी पूजा की जाती है। उन लोगों के लिए यह उत्तम माना गया है। कोजागरी का यहाँ एक शाब्दिक भावना है, कोजागृति, अर्थात वह धर्मात्मा कौन है जो अपने घर में लक्ष्मी के वास के लिए इस व्रत को करता हो। पहले हम माँ लक्ष्मी की स्तुति से ही शुरू करें। व्यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरण मिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगण खचितै स्नापिता हेमरत्नै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। लक्ष्मी जी की उपासना, लक्ष्मी जी की आराधना, लक्ष्मी जी की स्तुति से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वह माँ जो पद्मासन अर्थात कमलासन पर सुशोभित हैं, जो स्वयं लक्ष्मी हैं और अपने भक्तों को लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति करवाती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी है। तो शरद पूर्णिमा में व्यवहारिक ढंग से ऐसा भी देखा गया है, या लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी की उपासना रात में की जाती है। तो जैसे इस बार 30 तारीख को शाम में 7:30 बजे के बाद पूर्णिमा लग रहा है और 31 को 7:30 बजे शाम तक है। तो सारी रात की पूर्णिमा कल 30 तारीख को ही होगी। और 30 तारीख को अमृत वर्षा के लिए शरद पूर्णिमा में चंद्रमा का जो भव्य प्रकाश होता है वह अमृत के समान होता है। और उसमें लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में पायस बनाकर रात में चंद्रमा के प्रकाश पर घर के बाहर
या छत पर रखते हैं और फिर सवेर में उसे लक्ष्मी जी का प्रसाद समझकर उसे भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और इस लक्ष्मी की आराधना में लक्ष्मी कमलासन है, अर्थात कमल पर विराजमान है। साथ ही साथ लक्ष्मी धन की देवी है। लक्ष्मी के बिना यह सृष्टि ठीक से कभी नहीं चल सकता। हर एक को लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी की उपासना कल ही कोजागरी व्रत के रूप में किया जाएगा। इसमें मखान, पान, दही इत्यादि का लोग भोग लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, मिठाई भी रहता है और उसके द्वारा लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे हरि प्रिय अर्थात विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी है, विष्णु की अर्धांगिनी है। विष्णु सभी देवों के देव हैं और लक्ष्मी उनकी पत्नी है जो धन की देवी है और धन की देवी के रूप में उनकी आराधना की जाती है। मिथिलांचल में जो नया दंपति होता है जिसके जीवन में विवाहित जीवन में पहले साल ही लक्ष्मी की आराधना का यह समय मिलता है तो नव दंपति इसको विशेष रूप से पूजते हैं। और साथ ही साथ द्यूत क्रीड़ा जिसको हम ऐसे चलती भाषा में जुआ करते हैं तो नव दंपति के द्वारा कौड़ी के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वह द्यूत लड़की के द्वारा द्यूत क्रीड़ा शुरू किया जाता है ताकि इससे लक्ष्मी प्रसन्न हो। कौड़ी भी द्रव्य का ही एक रूप होता है। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजा में नव दंपति जो हैं वो कौड़ी के द्वारा जुए का खेला करते हैं, लेकिन यह नशा का जुआ नहीं है। यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की इस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में लक्ष्मी की आराधना का यह एक द्योतक है। लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसी को कोजागरी भी कहते हैं। कहा मैंने कि कोजागृति अर्थात इस रात में लक्ष्मी की उपासना और लक्ष्मी के मंत्र का जप, लक्ष्मी कवच का पाठ, लक्ष्मी स्तोत्र पाठ रात में अगर जागरण करके कोई लक्ष्मी की इस तरह से स्तुति करे, उनकी का पूजन करे तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह हमारे धर्मशास्त्र पुराण सबों में वर्णित किया गया है। तो यह लक्ष्मी पूजा या कोजागरी, कोजागरी का मतलब कहा ही कि जागरण, लक्ष्मी पूजा की रात जागरण कर लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी की घर में वृद्धि होती है, लक्ष्मी आती है और वह स्थिर रूप से घर में लक्ष्मी माता निवास करती है। जिस घर में यह लक्ष्मी पूजा की आराधना की जाती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास बना हुआ रहता है। इसीलिए यह लक्ष्मी पूजा जिसको कहा ही कि बंगाली लोग इसे लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी माने भी वही लक्ष्मी हुआ, भाषा का अंतर होता है। और यह स्वयं पद्मासन में निवास करने वाली माँ लक्ष्मी है। शरद पूर्णिमा में विष्णु प्रिया, पूर्णिमा में विष्णु की आराधना होती है और इसी पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा में विशेषकर लक्ष्मी की उपासना की जाती है और इसका एक ही विशेष उद्देश्य होता है, घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में सुख समृद्धि बना रहे और इसीलिए इसकी उपासना की जाती है। और हमारे हिंदुओं में तो देवी देव अनेक देवी देवता हैं, लेकिन यह जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा या लक्ष्मी पूर्णिमा कोजागरी है, इसमें लक्ष्मी पूजा का और सभी महीनों से अधिक महत्व शास्त्र में माना गया है। अगर कोई जागरण ना कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक समय बिताकर लक्ष्मी की उपासना, धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिठाई इत्यादि के द्वारा और कहा ही विशेष प्रसाद के रूप में
पायस माना गया है, और मखाना का खीर हो या मखाना चढ़ाया जाए, पान मखान, ये दो चीज़ को विशेष इसमें महत्व दिया गया है। विशेषकर मिथिलांचल में इस अच्छे ढंग से इसकी माँ लक्ष्मी की आराधना और नियम का पालन किया जाता है। और हम जहाँ तक मुझे विश्वास है, इस स्पिरिचुअल मिरर को देखने वाले हमारे श्रद्धालु कल के दिन लक्ष्मी की उपासना, सामने लक्ष्मी को धूप दीप दिखाकर उनकी आराधना अवश्य करेंगे, और इससे उनके सभी के घरों में लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। और साथ साथ मैं इस स्पिरिचुअल मिरर में राहुल कुमार झा का जो अथक प्रयास है, यह प्रयास इसी तरह निरंतर चलता रहे, इसकी शुभकामना है। साथ ही साथ इस स्पिरिचुअल मिरर को देखने वाले हमारे जितने श्रद्धालु हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़े, उनके घर में लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसी का यह एक राहुल कुमार झा के द्वारा प्रयास किया गया है। और यह प्रयास सभी दर्शकों को, भक्तों को अवश्य ग्राह्य होगा। सभी हार्दिक रूप से इसे अपनाएंगे और इस तरह से सुख समृद्धि के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, वो लाइक और फॉलो कर दे। और इसी नाम से हमारा यूट्यूब पर भी एक चैनल है स्पिरिचुअल मिरर नाम से, कृपया वहाँ भी जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।